हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। टॉप एमसीक्यू एंड फुल एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि इनसे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड क्लाइव। आइए जान लेते हैं लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल क्या था, टेन्योर क्या था। तो आपका 1757 से लेकर 60 तक था पहला टेन्योर, और दूसरा आपका था 1765 से लेकर 1767। यह दो आपका कार्यकाल रहा आपका लॉर्ड क्लाइव का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? तो 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1765 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले में से एक थे, किस वर्ष भारत आए थे? तो 1743 में भारत आया था। ठीक है, 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही आपका द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? तो प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, यह आपने याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए आइए जान लेते हैं हम वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल आपके 1772 से लेके 85 तक था। बात करेंगे अगर हम वारेन हेस्टिंग के बारे में, तो वारेन हेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय पे ही 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया था। और किसने 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने ही आपका पहला डाकघर स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसे सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। आइए जान लेते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है दोस्तों, यह आपके 1786 से लेके आपके 93 तक था। और अगर बात करें हम किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो बंगाल का अस्थायी राजस्व निपटन के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल के शेर के उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का शेर के नाम के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली जो था दोस्तों, वह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, अगर बात करें हम लॉर्ड वेलेजली की कार्यकाल की, तो 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल रहा है, याद रखना है। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हम फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही की गई थी। और चौथा, एंग्लो मैसूर युद्ध जो था 1799 में टीपू के अंत किसे हराया था अंत में? तो आपका लॉर्ड वेलेजली को ही हराया था। ठीक है, हार गया था आपके लॉर्ड वेलेजली से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था आपका
लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वह 1828 से लेकर 1835 तक था। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के साथ और किस गवर्नर जनरल ने सहयोग किया, तो विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक के और राजा राम मोहन के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वह चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ की कार्यकाल की बात करें तो 1835 से लेकर आपका 36 तक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, दास प्रथा की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो के समय पर दास प्रथा की समाप्ति की गई थी और लॉर्ड एलिनबरो का जो कार्यकाल रहा वह आपका 1842 से लेके 1842 से लेके 1844 तक था, ठीक है। रविवार की जो अवकाश की आपको पता मिलता है ना, आपका रविवार की छुट्टी मिलती है आपकी ऑफिस से, स्कूल से, तो वह जो छुट्टी के अवकाश की जो आपका शुरुआत की गई थी वह 1843 में किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड एलिनबरो ने ही शुरू की थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को आपका रेलवे का जनक भी कहा जाता है। 1853 में इसने रेलवे को चलाया था दोस्तों, कहाँ से, मुंबई से थाने तक और 34 किलोमीटर, ठीक है। तो रेलवे का जनक पूछे तो वो भी आपका लॉर्ड डलहौजी होगा, और अगर हड़प नीति सिद्धांत से पूछे तो यह भी आपका लॉर्ड डलहौजी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की जो कार्यकाल रहा वह 1848 से लेके 56 तक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो भारत का जो पहला ब्रिटिश वायसराय था वह कौन था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम कैनिंग, ठीक है। विलियम कैनिंग जो था वह भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था। विलियम कैनिंग का कार्यकाल जो था वह 1856 से लेकर 1862 तक था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव था। राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था आपका वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1772 से लेके आपका 1985 तक था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कन्वेंटेड भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड कार्नवालिस की जो कार्यकाल थी वह हमने बताया 1786 से लेकर 93 तक था। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल की प्रमुख घटना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय पे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की, जो आपका कार्यकाल रहा वह 1884 से लेकर 1888 तक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था और लॉर्ड कर्जन का जो आपका कार्यकाल रहा वह 1899 से लेकर 1905 तक था। आप सभी को पता है बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय किस वायसराय का शासन था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो दीती का, ठीक है। लॉर्ड मिंटो दीती का शासनकाल में आपके क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी
लॉर्ड मिंटो दीदी का जो कार्यकाल था 1905 से लेके 1910 तक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वह 1916 से लेके 1921 तक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में आने वाले एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो था दोस्तों, यह एकमात्र भारत में आने वाला यहूदी वायसराय था और इसका जो कार्यकाल रहा वह 1921 से लेके 26 तक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आपका साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा। लॉर्ड इरविन का जो आपका कार्यकाल रहा वह 1926 से लेके 31 तक था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के बाद दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन की बात करें तो वह आपका 1931 से लेके 1931 से लेके 1935 तक आपका था इसका शासनकाल। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिंथियागो। ठीक है, लॉर्ड लिंथियागो के समय पे, वायसराय के समय पे दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था और लॉर्ड लिंथियागो का जो कार्यकाल रहा वह 1936 से लेके 1943 तक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन जो था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पहले आपके गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन की जो आपकी कार्यकाल थी वह थी 1947 से 1948। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचारी थे। और अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछिए तो वह आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, और अंतिम सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, व्यक्तिगत के सिद्धांत या हड़प की नीति किसने तैयार की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। लॉर्ड लिंटन की जो शासनकाल था वह 1876 से 1880 तक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह शुरू किया गया था आपका लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान 11 भारतीय राज्यों की पहली बार चुनाव हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिंथियागो के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वायसराय के शासनकाल में राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेवेल के योजना शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, तो भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर घोषित कब की गई थी? तो आपका 3 जून 1947 में घोषित की गई थी। तो दोस्तों आपका 3 जून 1947 में घोषित की गई थी। तो आपका
माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 3 जून 1947 में। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।